हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि लास्ट बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं स्पेशली फॉर द जॉब नोटिफिकेशन, जो कि एग्जाम अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग के लिए आई हुई है। जैसे मैंने डीआरडीओ के बारे में आपको बताया था, और इसके अलावा हमने यूपी आरवीएनएल के बारे में आपको बताया था, बीएआरसी के बारे में, एपीडब्ल्यूडी, एसएससी, जेई और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी थी जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक और वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि मैं आपको बताऊंगा बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग के कितने पोस्ट हैं, अदर आपके ब्रांचेज जो हैं उनके कितने पोस्ट हैं, साथ में इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट आपका क्या प्रोसेस है इस एग्जाम में सेलेक्ट होने का, आपके पास क्या प्रोसीजर है इसमें अप्लाई करने का, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन किन स्टूडेंट के लिए एलिजिबल होगा, उन सारी बातों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, एक नोटिफिकेशन है जिसमें दिखाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर लिखा हुआ है आगे कोच्चि रिफाइनरी और इंडियन एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रिलीज किया गया है। फिर आगे लिखा गया है इस जगह पे केरला की ये आपकी पोस्ट है जो आपको दिखाई दे रही है। फिर आगे इसमें डिस्कस यहाँ पे किया गया है, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिस्कशन आपके साथ में करूंगा इस जगह पे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कैटेगरी ग्रेजुएटेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि एज ए ट्रेनी पहले आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जॉब यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में 31 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 8 पोस्ट हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 पोस्ट हैं आपकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 5, सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में 10, मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी खासी पोस्ट है 28, और इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में 9 पोस्ट, और मेटलर्जी के अंदर आपकी 2 पोस्ट हैं, टोटल मिला के 102 यानी कि 102 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे स्टिपेंड जो मिलेगा आपको मंथली ट्रेनिंग टाइम पर, जो आपको पैसे मिलेंगे वो 25,000 आपको मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल के अंदर भी बताया था। ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी इस ट्रेनिंग की वो 1 साल रहेगी, और लोकेशन जो रहेगी वो आपके पास कोच्चि रिफाइनरी में बीपीसीएल के अंदर रहेगी, यानी कि कोच्चि के अंदर एक जगह है, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी 1 साल की, जिसमें आपको 25,000 रुपए स्टिपेंड दिया जाएगा, और ये 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा। समझ में आ गया। कोच्चि के अंदर 1 साल आपको रहना होगा, जहाँ पे आपकी 1 साल ट्रेनिंग होगी, और आपको इस जगह पे मंथली जो स्टिपेंड है वो 25,000 रुपए का मिलेगा। अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग पोस्ट है, टोटल मिला के आपकी 102 पोस्ट रहेंगी। अब बात करेंगे इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऊपर आपकी यहाँ पे देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि या तो आपने फुल टाइम डिग्री की हुई हो, ठीक है, या लिखा हुआ है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि फुल टाइम कोर्स में आपने, एंड इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच में आपने पहले यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के अंदर फुल टाइम कोर्स डिग्री की हुई हो। डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आप समझे लेटरल वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 60% मार्क्स से आपने इंजीनियरिंग डिग्री की हो, यानी कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से, और सेम टू सेम रिलैक्सेशन 60% आपके मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है, लेकिन कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे SC ST PWD कैंडिडेट, और रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर रिजर्व्ड पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST और PWD वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 60 की जगह 50% पर ही अलाउ किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी CGPA, OGPA, YGPA या DGPA इस तरीके से अगर आपके मार्क्स हैं, तो यूनिवर्सिटी का एक फॉर्मूला होता है उनको मार्क्स को कैलकुलेट करने का, उस कैलकुलेशन के अनुसार आप अप्लाई कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस जगह पर shall be the equivalent percentage, ये थर्ड लाइन पढ़ेंगे, equivalent percentage shall be worked out as per the conversion formula adopted by the university और institute concerned, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एज, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो एज आपके पास 18 से 27 साल इसमें रहनी चाहिए, जो कि 1/9/2022, जनरली ये आपका 2020, 21 और 22 में जो पास आउट स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये आपकी वैकेंसी एलिजिबल है, वही आप फॉर्म भर सकते हैं। डीओबी बिटवीन 1/9/1995 से 1/9/2004 तक आपकी हो जानी चाहिए। रिलैक्सेशन टू द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एज पर गाइडलाइंस है, मतलब जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा उसके बारे में भी आगे समझाया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज वाले पार्ट को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको बताया गया है कि रिजर्वेशन अगर आपके पास में है तो उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी लिख रखा है, विल प्रोवाइड सर्टिफिकेट भी आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग ही क्या दिया जाएगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन एज के अंदर और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन में दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग की बात करेंगे तो इस ट्रेनिंग का जो पूरा ड्यूरेशन है वो 1 साल रहने वाला है। 1 साल आपको ट्रेनिंग करनी होगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिल पाएगी। आगे लिखा है प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और एन करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेस, यानी कि अगर आप एक किसी जगह पे ऑलरेडी आप अंडरगो हैं या कि एक्सपीरियंस है आपके पास में, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आगे लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आप लोग, और एंड और हैविंग 1 और मोर ईयर एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, जो कैंडिडेट होंगे वो आपके शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू फॉर द इंटरव्यू के ऊपर बेसिस ऑन देयर मार्क्स इन द ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन द क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी prepared according to the category general ST OBC इस तरीके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के अंदर। एंगेजमेंट एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्टेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो आपके पास मेडिकल एग्जाम के अंदर जो लोग बच्चे क्लियर हो जाएंगे उनको ही आगे ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा, उनकी आगे ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन आपके पास क्या है। तो अगर आपने पहले कभी नेशनल वेब पोर्टल पे अप्लाई किया हुआ है, लिखा हुआ है फॉर द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन द नेशनल वेब पोर्टल एंड हैविंग द लॉगिन डिटेल्स, तो उनको करना क्या है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। इसको लॉगिन करना है, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू पे जाना है, क्लिक फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है, आपको अपलोड करना है रिज्यूम को, और फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट नेम को चूज करना है और टाइप जैसे लिखना है उसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी, और सर्च कर देना है। जैसे ही वो सर्च करके वो ऑप्शन आ जाएगा उस पर क्लिक करके और आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे देखें, अगर आपने अभी तक कभी नेशनल वेब पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग पहले www.mhrd.nets.gov.in पे जाएंगे, एनरोल पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, यूनिक एनरोलमेंट नंबर और उसके लिए पासवर्ड वगैरह जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद में बाकी सारी चीजों को आप लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके बाद आप स्टेप 2 भी दिया हुआ है, उसके बाद आप लॉग इन करेंगे, सेम कंडीशन है जैसे। फिर उसके बाद में आपको ये वाला काम करना था, इसमें स्टेप 1 पहले करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2 पे जा सकते हो। अगर आपने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है तो डायरेक्टली स्टेप 2 के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा तो पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद तो एज इट इज सेम टू सेम ये वाला काम है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। उसके बाद लिखा है अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द स्टूडेंट एनरोलमेंट, अगर एनरोलमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप यहाँ पे या दे रखा है वो कॉन्टेक्ट थ्रू द ईमेल studentquery@board.srp.com पे, या KL placement@board.srp.com पे, या ZKR_personal@bharatpetroleum.in पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इन पे ईमेल के थ्रू आप सहायता मांग सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को रजिस्टर कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बोर्डिंग और लॉजिंग, तो नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस आर एडमिसेबल, यानी कि आपको जाने का आने का कोई खर्चा इसमें नहीं दिया जाएगा, पहले क्लियर किया गया है, कोई खर्चा नहीं होगा भाई। लेकिन अप्लाई करने का भी कोई पैसा नहीं है। अब उसके बाद लिखा है कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शैल नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू सच apprentices nor can an apprentice claim right for the employment on the ground of completion of the apprentice, यानी कि अप्रेंटिसशिप के बाद में जॉब देना ना देना ये आपके भारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी है, मर्जी है, आप इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें कुछ एक्टिविटी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो 26/8/2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट जो है एनरोल करने की वो आपके नेट्स पे ऑनलाइन करने की वो है 8/9/2022, और भारत पेट्रोलियम पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 13/9/2022 रहेगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो रहेंगे आपके पास इंटरव्यू के लिए उनको पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट www.board.srp.com के ऊपर, आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, दिखा रखा है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन इवेंट एंड न्यू सेक्शन इन द होम पेज। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल के थ्रू, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, एंड डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू भी उनको बता दी जाएगी। ठीक है, और इसके लिए आप लोग वेबसाइट को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है इनकम्प्लीट और एररनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट के बाद में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इनकम्प्लीट या फिर एररनेस ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो बाद में डाले गए हैं उनमें कुछ एरर है
उनको बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जो डेट लास्ट बताई गई उसके बाद में, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे आगो आपको बताई गई हैं, क्या क्या चीजें, बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जैसे फॉर्म भरे जाते हैं नॉर्मल उसी तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, एक तरीके से रिज्यूम अप्लाई करना है इसके अंदर आपको, और इंटरव्यू आप डायरेक्ट देने जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो डेफिनेटली बात है, इसके अंदर 25,000 रुपए अप्रेंटिसशिप मिल रहा है, यानी कि आपको स्टिपेंड जो मिल रहा है 25,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे पैसे। इसमें सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद अगर जॉब लगती है तो बहुत अच्छी बात है, आपका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये अंबाल मुगल एक जगह है, ये आपके पास कोची के अंदर, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग रहेगी। भारत पेट्रोलियम का जो आपके पास में सेंटर है उस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ मैनेजर HRD के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी किया, मतलब जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर भी किया हुआ है, इसका मतलब एकदम ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग की 8 पोस्ट है, लेकिन 8 पोस्ट सोच के बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सच में एक जॉब की नीड है और आप लोग बिना किसी इतना ज्यादा टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं है, आपकी पढ़ाई में आप इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस एग्जाम के इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करके अपनी जॉब पा सकते हैं। लेकिन थोड़ी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए आपको गाइडेंस चाहिए होगा। अगर उसके लिए कोई गाइडेंस प्रोग्राम आपको चाहिए या फिर किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में ही अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं और किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप हमारे जेनिक लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको पेड क्लासेस काफी सारे कोर्सेज हैं, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड कोर्स, BOD कोर्सेज या फिर आपके टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आप मेरे साथ किसी ना किसी कोर्स को कनेक्ट हुई और मेरे साथ में आप जुड़िए। मैं वहां पे आपको हमेशा एक अच्छे तरीके से गाइड करता हूं और आपको एक सही एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी के साथ में आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर के जाता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और वहां पे आपको नोटिफिकेशन, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चल रही हैं, मॉर्निंग में मेरी 7 बजे एक क्लास होती है MCQ सेशन की, और इवनिंग में मेरी एक क्लास होती है 8:30 बजे कॉन्सेप्ट सेशन की, उनको लेना बिल्कुल ही मत भूलें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।